दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। तो जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर गए। वो साथ आप जाए थोड़ा घूमे एक वो खाता अच्छा साथ ले लिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और जो आपने कमाया है, जो आपने बोया है, वो तो काटना पड़ेगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए दशरथ जी को दुख भगवान ने नहीं दिया, उनके अपने कर्मों का ये तो वापस है, रिटर्न मिल रहा है। जो आप दिए हैं वो पेड़ होए बबूल का, तो आम कहाँ से? जैसी करनी वैसी बननी। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी को दोष ना दिया करो। जो अज्ञानी होता है वो किसी को दोष देता है, लेकिन जो समझदार है वो जान लेता है कि मैं दोष इसी का नहीं, ये तो मेरे अपने कर्मों का। भैया आप जो कष्ट भोगोगी वो आपके कमाया हुआ है, तो भी आप कमाते हो ना। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी का धन चुरा लिया, तो फिर आपका भी नुकसान होगा। आपने किसी के बच्चे को मार डाला तो आपके बच्चे को भी कोई मारेगा। आपने किसी के घर चोरी की तो आपके घर भी चोरी होगी। आपने किसी का बिगाड़ा है तो आप कभी बिगड़ेगा, तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ बचा कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को बॉडी कम नहीं देता, किसी को बड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, पूरा शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का अच्छी करनी कर मेरे भैया, कर में न करिए काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आँख से नहीं है, लाख आँख लगाती है, उसमें मत है। आप क्या कर रहे हैं? इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो हमारे जिम्मेदार कौन? आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आज आप सुखी हैं, बुरे काम किए होंगे आज आप दुखी हैं। देखना एक मरने वाले हैं, एक कंगाल है, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। यहाँ एक अमीर है और एक गरीब है। एक सोने की थाली में खाता, एक सोने की थाली में खाता, एक
एक महलों में रहती है रानी, सामने बैठे एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में है, आप महलों का सुख भोग रहे हैं और आपके घर में एक सांप आई। बेचारी तो अपने घर में भोजन बनाती है और आपके घर में भोजन बनाती है, अपने बच्चों का भी पालन करती है, आपके बच्चों की भी मालिश करती है। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू मारत फेरे पाछा फेरत फेरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, ये सब कर्मों का हिसाब था। जैसी कभी आपने कोई पुण्य किया होगा तो आज आप धनवान हो, आपने कोई पुण्य से बचे होंगे, पुण्य ना किया होगा तो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ दान करने से धन बढ़ता है। आपने कभी दान पुण्य किया होगा तो आपको भगवान ने दूध दिला। इसलिए आज मानव शरीर मिला है, अच्छे कर्म कीजिएगा तो इससे आपका बढ़ेगा, आपका पाप कट जाएगा। अंधकार को समाप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? अंधकार को समाप्त करना है तो दीपक जला लो। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करते ही पाप मिट जाता है। प्रदीप मिश्रा करो, दीपक जलाओ। इसलिए कहता हूँ खाने से पहले किसी को खिलाया करो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत नित्य भोजन करते हैं। कोई भी साधु आए, कोई भी संत आए, सबको भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम। हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में ये जो हजारों संत भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन आप बनवाइए और आप भी भोजन करा के उन्हीं के भागीदार बनिए। आपका महीना चल रहा है, उन्हें जरूर दीजिए ताकि आप भी उन्हीं के भागीदार। जब आप अन्नदान करते हैं, देते हैं तो आपका धन बढ़ता है। दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। ये पुण्य कीजिए। ये साधु संतों को एक दिन का भोजन करा सकते हैं कि आज की रोटी हजारों पुरुषार्थ साधु संत होते हैं, सबको भोजन आपकी ओर से हो और आप संतों की सेवा अन्नदान करके कर सकते हैं। एक रोटी आप अकेले तो हजारों संत जो टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये नित्य की सेवा है। हजारों संत रोज आके बड़े होते हैं, सबको दाल चावल सब्जी रोटी मिलता है और यही सेवा यहाँ प्रयागराज में चल रही है। यहाँ भी अखंड भोजन चल रहा है, लाइन लगती है सवेरे से शाम को, सबको पेट भर भोजन मिलता है यहाँ। तो आप इन सेवाओं में इसमें आपको जोड़ें और अन्नदान करें। आप भी अन्नदान करने के योग्य हैं तो करें, क्योंकि यही पुण्य आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। लिया गया पुण्य, दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। उनकी बुआ कहती है हमें विपत्ति दे दो, भगवान को में विपत्ति किसी को नहीं देता। मैं तो अच्छा यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे सीखे महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा होगा, हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य। एक गुरु जी के दो चेले थे, एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली एक नाच को देखने जाता वैश्यालय, उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, सब करता। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा उसके पास में लोहे की कील और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा उसे रास्ते में सोने से भरी तो चेले ने जाकर गुरु जी से कहा, गुरु जी भगवान का ज्ञान बड़ा क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील मुझे पास और उस वैश्यालय जाता तो उसे सोना में कैसा न्याय
और आज के दिन तेरी मृत्यु की तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और डाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कर रहे हैं। हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो, मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना। भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम इतनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? आप लोगों को आपकी माँ अच्छी लगती है? अच्छा, आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पाँव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पाँव दबाते हैं, तो दबा लेंगे दबाएंगे। अब नहीं दबा बता ये कहते उठे यहाँ पाँव दबाते हो? है माँ जिंदा? नहीं। जब जिंदा की पाँव दबाए, माँ जिंदा है तो सेवा कर लो। मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने वाले से कुछ नहीं होता, है ना? और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ की सासू माँ? जन्म देने वाली और सासू माँ कुछ नहीं। सासू माँ तो मेन। हर स्त्री की दो माँ होती है और हर पुरुष की दो माँ होती है। आपकी तो दो माँ है। दास अनुष्ठी की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में होती हैं। हजारों माएं घर घर में है वो अलग। आपकी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ हो और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है, वो सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत न पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं होती। आप लोग माँ की सेवा करो। मर जाने के बाद रोगे, होठों पे हाथ चढ़ाओ तो कुछ ना होगा। ये सब ढोंग हम ना करें। मरने के बाद फॉर्मेलिटी का नहीं, जीते जी सेवा। माँ की सेवा जीते। मैं जिंदा हूँ, साथ दो। मर जाने के बाद आप रोएंगे, इस रोने से हमें क्या करना? आपकी माँ जिंदा है, प्यार करो, माँ के पाँव दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ को खुशियों के आंसू दो। जिंदा आप भी खुश रहो, माँ भी। अब जिंदा है तो पानी नहीं दे रहे, और मर जाने के बाद रो रहे पागली तुम्हें औलाद इंसान को याद मारेगा, कथा करेगा। जिंदा भी पानी भी नहीं और रो रहा है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है मेरी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है,
बना नहीं कोई मैं प्यारी माँ जिनके Yeah.
सुनती हैं भाई हैं सुनती सुनती है बैठो भैया बैठ जाओ ना किलोमीटर की चढ़ाई कर लेता है पर अपने भाई के घर की
मेरी माँ के मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी मेहरबानी तेरी है। जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई, तो उस माँ के बेटे को हमने वहाँ लगाया कि भैया तुम्हारी माँ चलने वाली है, मतलब मृत्यु होने वाली है, आ जाओ। बोला हमें टाइम नहीं। फिर कुछ घंटों बाद मृत्यु हो ही गई, तो फाइनल वहाँ लगाया कि भैया अब मृत्यु हो गई, आ जाओ, संध्या दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कर देना। ये वो बेटा है जिस बेटे को माने बचपन में तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थामे हूँ, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थामे हूँ, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूँ। रब तुझे बलवत दे तुझे होती, तेरे सिवा कोई बता क्या मिलेगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, तेरा लाडला, तेरा लाडला। बेटे को फोन लगाया, भैया तुम्हारी माँ चली गई, भगवान के घर आओ, अंधा दे दो, अंतिम दर्शन कर लो। मना कर दिया, नहीं आऊंगा। ये वही बेटा है जिसको माँ ने चली पकड़ कर चलाया। अब ये माँ के मरने में नहीं आ रहा है, अब ये जाएगा पूजा करने। जो कैसे की कोई भी पूजा स्वीकार है कभी नहीं। तो सर्व मेरी माँ, जो बेटा अपनी माँ को कंधा देने का पहुंचा, जीते जी रोटी तो दी, घर से निकाल दिया, मरने के बाद कंधा भी नहीं दिया। उनकी 13वीं भी ये दास ने गौरी गोपाल ने की। बेटा कंधा भी नहीं दिया, कंधा भी दास ने दिया, 13वीं भी बनी हुई। आप बताओ बेटे की पूजा सार्थक है? ये माँ देखो टीवी पे, ये माँ के बेटे को कॉल लगा के थक गए, समझा के नहीं आया। और ये माँ सालों से गौरी गोपाल में रही, सालों तक इनकी पूजा की, सालों तक माँ की सेवा की, और आखिरी में कंधा देने की बेटा नहीं आया। ये स्थितियां हैं आज की औलादों की। तो बेटों के लिए सारी जिंदगी तड़पती हो गया, बेटा हो गया, पर वो तो आगे देने को भी तैयार है। बोला माँ, अब ये बताओ बेटे का भगवान कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी भोग स्वीकार करेंगे? बोलो भैया, भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, पर माँ की सेवा के बाद समय निकल जाए तो भगवान का समय। पर माँ की सेवा भी ऐसे ही करोगे, हम माँ की नहीं भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर
लोग अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पाँव दबाएंगे और सास को पानी और सास को भोजन सम्मान के साथ बिक्री बहुएं देंगी। भैया अपनी उठाई हो हाथ, नहीं होगी पानी सास को, सास नहीं है तो सब जिंदाबाद, तो सबको देना, सेवा करना पूरे की। और यही भक्ति है, सेवा भगवान की भी हो, जिम्मेदारियां निभाओ। भगवान ने कुंती बुआ से कहा माँ क्या चाहती हो, बोले विपत्ति। भगवान ने कहा मुझे दे दो अपने आप को। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करें, बाणों की सैया कर देते हैं भीष्म पितामह, बाणों की सैया कर देते हुए पितामह पर भगवान ने जाकर के जब पितामह भीष्म आ नहीं सकते, चल नहीं सकते, अच्छा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेते, बोलो हाँ क्यों लेते गए, क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया और सांप को हजारों कांटे छूटे, सांप को कांटे छूटे, तो भीष्म पितामह पर यह पाप चढ़ गया कि आपने किसी सांप को कांटों की सैया दी, तो अब आपको भी बाणों की सैया में लेट करके कांटों की सैया में लेटाए सांप को, तो वो पाप का दंड भोगना पड़ेगा। आपने किसी को कांटों की सैया दी तो आपको भी बाणों की सैया मिलेगी जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय है, अन्याय मिलेगा। तो भीष्म पितामह को वही मिला जो उनका कर्म था, इसलिए पितामह बाणों की सैया पर लेते और भगवान का इंतजार कर रहे। आज भगवान चले गए, भीष्म पितामह बोले